टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। In a computer program, statements are generally executed in a sequential manner. कंप्यूटर प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट होते हैं वो sequential manner में execute होते हैं. However, at time the user may need to change this order of execution by repeating or skipping the execution of a few statement. कभी कभार ऐसा होता है कि यूज़र को जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको उसका ऑर्डर या तो चेंज करना होता है, या उसको रिपीट करना होता है, या तो उसको स्किप करना होता है, और कुछ स्टेटमेंट में उसको इस टाइप के चेंजेस करने होते हैं टू गिवन कंडीशन, और उसको कंडीशन भी उसमें उस समय उसको कंडीशन भी देनी पड़ती है. इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है इज़ अल्टरेड बाय द यूज़ ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. तो इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. There are different types of statement that control the flow of program. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इस कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट है इसमें सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? इन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर. जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है L, इसका जो लेंथ दिया हुआ है, इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अगर हमें कैलकुलेट करना हो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे? आप अपना INT इंटीजर लगाएंगे, इसके बाद में इनपुट के अंदर इंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये हम लिखेंगे. तो जो यूज़र होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे लेंथ इंटर करेगा. इसके बाद में बी में हमने क्या लिखा? इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. ब्रेथ उसकी एंटर करेगा. तो यहाँ पे ये देखिए जो आपका जो यूज़र है वो इस टाइप की इसकी ब्रेथ ओपन करेगा. अब आपको रिज़ल्ट इसमें क्या करना है? L इंटू बी. तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये ऑटोमेटिक जब यूज़र इंटर करेगा तो ऑटोमेटिक उसका रिज़ल्ट 800 आ जाएगा. यानी ये 20 और 40 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा. यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो करेगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स में इसमें दो रिज़ल्ट शो होती है. या तो यस होती है या नो, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे आप अभी क्लियरली समझ लेंगे. नेक्स्ट है आपका आइटरेटिव स्टेटमेंट. दीज स्टेटमेंट रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. ये स्टेटमेंट क्या करती है? एक नंबर ऑफ टाइम में जो है ये रिपीट करती है. जो स्टेटमेंट को क्या करती है? रिपीट. एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू. जब तक कि जो कंडीशन गिवन कंडीशन है वो ट्रू है तब तक कि वो रिपीट करेगी. व्हेन द गिवन कंडीशन बिकम फॉल्स, जब दी हुई जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, द कंट्रोल कम आउट ऑफ द लूप. जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा. एंड द रिपीटिशन स्टॉप, और जो रिपीटिशन है वो स्टॉप हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल के लिए द लूप विल बी रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स. जो लूप है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ टिल द सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर आर कैलकुलेटेड. जब तक कि 10 नेचुरल नंबर्स के सम कैलकुलेट हो रहे हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज स्टेटमेंट इन नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में आप आइटरेटिव स्टेटमेंट पूरा क्लियरली समझेंगे. नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट. द कंडीशनल स्टेटमेंट check the condition and execute the statement accordingly. कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करता है और उसको उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है.
जैसे कि आप इसको इस पिक्चर से आपको, ये है फ्लो चार्ट का पिक्चर है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेड ऑफ द फ्लो ऑफ स्टेप और प्रोसीड्यूर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये होता है फ्लो चार्ट। अब ये देखिए इसकी कंडीशन हमने, जैसे एटीएम में स्टार्ट हुआ, गो टू एटीएम एंड इंटर द पिन, हमने यहाँ पे एटीएम में पिन नंबर अपना इंटर किया। इज़ द करेक्ट पिन इंटर्ड, अगर हमने करेक्ट पिन इंटर किया है तो क्या होगा इसमें? अगर देखिए नो होगा तो क्या होगा? कैन नॉट विदड्रॉ द मनी, जो मनी है वो आपका विदड्रॉ नहीं होगा और क्या आ जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इज़ द करेक्ट पिन इंटर, अगर यस है, अगर जो आपने पिन इंटर किया है वो अगर बिल्कुल करेक्ट है तो क्या होगा? विदड्रॉ द मनी, मनी आपकी निकल आएगी और क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका ये स्टेटमेंट है इफ़। अब इफ़ देखिए, इफ़ है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू इवेलुएट ओनली वन कंडीशन, ये क्या करती है? केवल वन कंडीशन को इवेलुएट करती है। इट परफॉर्म अ कोर्स ऑफ एक्शन इफ़ कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू, अदरवाइज इट स्किप द स्टेटमेंट। ये परफॉर्म करती है, अगर कंडीशन ट्रू में इवेलुएट होती है तो वे परफॉर्म करती है, अदरवाइज़ ये स्किप कर जाती है। जैसे कि इसका प्रोग्राम हमने देखिए लिखा है, प्रोग्राम हमने लिखा है AINT, क्या लिखा है? इंटर द नंबर। तो ये यूज़र के पास जाएगा, इंटर द नंबर। बी में क्या करना है? बी में भी इंटर द अनदर नंबर, दूसरा नंबर यूज़र को इंटर करना है। अब इफ़ यहाँ पे लगा दिया कि A=B है तो क्या प्रिंट हो? द नंबर्स आर इक्वल, ये प्रिंट हो। तो जब यूज़र ने फर्स्ट नंबर 34 टाइप कर दिया और सेकंड अनदर नंबर उसने 34 टाइप कर दिया, तो उसका क्या जो रिज़ल्ट वो आउटपुट आया वो क्या आ गया? द नंबर इज़ इक्वल। ओके। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट इफ़ एल्स। द इफ़ एल्स control structure is used when either of two different action are to be performed। इफ़ इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जबकि टू डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, रिज़ल्ट को टू डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफ द कंडीशन और कंडीशनल एक्सप्रेशन में परफॉर्म करते हैं। इट वर्क्स विथ टू ब्लॉक्स में वर्क करता है, इफ़ एंड एल्स में। In case the conditional expression evaluate to true, the statement in the if block are executed, and if the result is false then the statement in else block are executed। अब इसको इस आप एग्ज़ाम्पल से, इस प्रोग्राम से आप समझ सकते हैं कि A में हमने INT इंटीजर लिखा और लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर इंटर किया, यूज़र से ये हमने प्रोग्राम बनाया फर्स्ट नंबर इंटर, तो यूज़र ने फर्स्ट नंबर इंटर किया A में। देन हमने B में किया, B में लिखा इंटर द सेकेंड नंबर, INT इनपुट में लिखा इंटर द सेकेंड नंबर, तो यूज़र ने क्या किया? इंटर द सेकेंड नंबर में ये नंबर प्रिंट किया। अब हमने क्या लिखा? इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, यानी अगर A B से बड़ा हो तो क्या प्रिंट हो जाए? ऑटोमेटिक इज़ ग्रेटर देन B, ये इज़ ग्रेटर देन B, इस टाइप से ये प्रिंट हो जाए। तो देखिए क्या टाइप हुआ? A की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई और B की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई, यानी A इज़ ग्रेटर देन B, यानी जो जिससे बड़ा है उसकी यहाँ पे ये आउटपुट उसका निकल आया। नेक्स्ट है आपका इफ़, एलिफ और एल्स। समटाइम्स वी नीड टू वर्क विथ मल्टीपल कंडीशन, कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशन में वर्क करना पड़ता है। इन दिस केस, इस केस में ओनली यूजिंग इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट डज नॉट सर्व, केवल हम अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। द इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट provide a compact way to perform multiple test on a condition। तो उस कंडीशन में हम इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को हम
उसमें प्रोग्राम में अपने इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल में देखिए ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू इंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये यूज़र ने देखिए इंटर फर्स्ट नंबर यूज़र किया। बी में हमने क्या किया, इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बी में इसने ये यूज़ किया। अब लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर इफ़ ए और ए बी से बड़ा हो तो क्या इसमें क्या लिखे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी शो हो। एलिफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर से बड़ा हो तो क्या प्रिंट हो, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो। एल्स यानी अदरवाइज अगर ये इन दोनों में से कोई ना हो तो क्या हो, बोथ द नंबर आर इक्वल, तो ये प्रिंट हो बोथ द नंबर आर इक्वल। तो देखिए इसमें यूज़र ने दोनों इक्वल नंबर एंटर करे थे, इसलिए यहाँ पर क्या लिख के आ गया, बोथ द नंबर आर इक्वल। नेक्स्ट है आपका if elif else we can also check multiple condition in the following manner। हम multiple condition को इस टाइप से, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि हमने ए में क्या की, इंट टाइप की इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, हमने ए में इंटर फर्स्ट नंबर इंटर किया। बी में INT इंटीजर लिखा, इनपुट इंटर सेकंड नंबर, हमने बी में इंटर सेकंड नंबर, यानी कि ये यूज़र क्या कर रहा है, सेकंड नंबर इंटर कर रहा है। सी में हमने क्या किया, इंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कोई भी चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की कंडीशन लगाएंगे कि क्या है, इफ़ सी इज़ प्लस, अगर सी में प्लस दिया हुआ, यानी कि अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो क्या हो, द सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम प्लस हो। इफ़ एलिफ, या फिर अगर प्रिंट हो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ए माइनस बी, अगर हमें डिफरेंस उसने लिखा, यानी कि अगर माइनस उसने लिखा तो इन दोनों नंबर्स का माइनस उसमें आउटपुट में माइनस आए। या फिर अगर उसने एलिफ, हमने देखी यहाँ पे दो बार दिया हुआ है, एलिफ अगर हमने स्टार दिया तो उसमें क्या हो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दे, वो ये ए और बी का मल्टीप्लाई कर दे। या फिर एलिफ दे दिया, अगर हम डिवाइड उसको कर दें तो जो ए और बी को डिवाइड कर दें तो वो क्या आ गया, इक्विवेलेंट टू द नंबर, तो उसमें वो ए और बी को डिवाइड कर दें। और अगर इसके अलावा, इन सब के अलावा अगर कोई भी अदर ऑपरेटर्स उसने यूज़ किया तो क्या लिखे, रॉन्ग ऑपरेटर्स इनपुट, तो उसमें क्या शो हो जाए, रॉन्ग ऑपरेटर्स इनपुट। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसने फर्स्ट नंबर इंटर किया, सेकंड नंबर इंटर किया, इसने जो यूज़र है, यूज़र ने ऑपरेटर स्टार लगाया यानी मल्टीप्लाई लगाया, तो क्या हो गया, 100 को मल्टीप्लाई करके इसमें प्रोडक्ट 5000 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।